भक्तजनों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों को किंदम ऋषि ने पांडु राजा को श्राप क्यों दिया, यह प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। जरूर सुनिए। B.R. चोपड़ा की महाभारत धारावाहिक भारतीय टेलीविजन का एक ऐतिहासिक और लोकप्रिय धारावाहिक रहा है, जिसमें महाभारत की कथा को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस महागाथा में पांडवों के पिता महाराज पांडु का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उनके जीवन में जो प्रमुख मोड़ आता है, वह किंदम ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण आता है। इस श्राप का प्रभाव पांडवों के जन्म, पांडु की पत्नियों की भूमिका और अंतत पांडु की मृत्यु तक पड़ता है। महाराज पांडु हस्तिनापुर के राजा थे। वे अत्यंत वीर, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा माने जाते थे। एक बार वे अपने सेना सहित शिकार के लिए वन में गए। वन भ्रमण के दौरान उन्होंने एक मृग को देखा, जो एक मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। पांडु ने बिना विचारे अपने धनुष से उस मृग पर बाण चला दिया और उसे मार गिराया। जब वह मृत मृग के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वह कोई साधारण मृग नहीं था, बल्कि वह एक ऋषि थे, किंदम ऋषि। किंदम ऋषि और उनकी पत्नी मृगी ऋषि भी थे, और वे तपस्या करते हुए मृग रूप में वन में विचरण कर रहे थे। वे मैथुन की स्थिति में थे ताकि वे एक दिव्य संतान को जन्म दे सकें, किंतु उस समय पांडु के बाण से उनकी मृत्यु हो गई। अपने प्राण त्यागने से पहले किंदम ऋषि ने पांडु को एक भयंकर श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे पांडु, तुमने एक ऋषि को उस समय मारा जब वह मैथुनरत था। तुमने धर्म और तप का अपमान किया है। इसलिए मैं तुम्हें यह श्राप देता हूँ कि जब भी तुम किसी स्त्री के साथ मैथुन करने की चेष्टा करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप पांडु के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया, क्योंकि वह एक राजा थे और उनका धर्म था कि वे संतानोत्पत्ति करें, ताकि उनके राज्य का उत्तराधिकारी हो सके। लेकिन अब यह संभव नहीं था। पांडु की दो पत्नियां थीं, कुंती और मद्री। कुंती महाराज कुंती भोज की दत्तक पुत्री थी। मद्री मद्रदेश की राजकुमारी थी, जिन्हें पांडु ने स्वयंवर में जीता था। श्राप के कारण पांडु ने स्वयं संतान उत्पन्न करने से मना कर दिया और राज्य का त्याग करके वनवास में चले गए। उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ तपस्वी जीवन व्यतीत करना शुरू किया। पांडु को संतान की इच्छा तो थी, लेकिन वे श्राप के कारण किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकते थे। ऐसे में कुंती ने अपने एक रहस्य को पांडु को बताया। उन्होंने बताया कि उन्हें बचपन में महर्षि दुर्वासा से एक दिव्य मंत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी सहायता से वे किसी भी देवता को आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। पांडु ने इस मंत्र का उपयोग करने की अनुमति दी और कुंती ने क्रमश 3 देवताओं को आह्वान किया। धर्मराज अर्थात यमराज से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। पवनदेव से भीम का जन्म हुआ। इंद्रदेव से अर्जुन का जन्म हुआ। बाद में कुंती ने यह मंत्र मद्री को भी दिया, जिससे मद्री ने अश्विनी कुमारों को आह्वान किया और नकुल और सहदेव नामक 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार कुल 5 पांडवों का जन्म हुआ। वनवास के दौरान पांडु ने सन्यासी जीवन जीना शुरू कर दिया। वे हर दिन तपस्या करते, वनों में भ्रमण करते और संतान के पालन में लगे रहते। परंतु एक दिन वसंत ऋतु में, जब संपूर्ण वन पुष्पित और सुगंधित था, काम भावना ने पांडु को विचलित कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी मद्री को देखा और उनके मन में काम जागृत हो उठा। उन्होंने अपने श्राप को भूलते हुए मद्री के साथ मैथुन करने का प्रयास किया। उसी क्षण किंदम ऋषि का श्राप सत्य हुआ और पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु के पश्चात मद्री स्वयं को इस दुर्घटना के लिए दोषी मानने लगी। उन्होंने अपने प्रायश्चित्त स्वरूप सती होने का निर्णय लिया और पवित्र अग्नि में स्वयं का बलिदान दे दिया। इससे कुंती पर 5 पांडवों का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी आ गई। किंदम ऋषि का श्राप न केवल पांडु के जीवन को प्रभावित करता है,
बल्कि महाभारत की संपूर्ण कथा की दिशा ही बदल देता है। यदि वह श्राप न होता तो शायद पांडवों का जन्म देवी देवताओं के वरदान से नहीं होता। पांडु की मृत्यु और मद्री की आत्महत्या ने पांडवों के जीवन को प्रारंभ से ही संघर्षमय बना दिया। इस कथा से यह भी शिक्षा मिलती है कि बिना विचारे किसी कार्य को करना, विशेषकर हिंसा करना, कितना घातक हो सकता है, विशेषकर जब वह किसी तपस्वी या ब्रह्मज्ञानी के साथ हो। पांडु ने अनजाने में ही एक महान ऋषि की तपस्या भंग की और उसके फलस्वरूप उन्होंने न केवल अपना जीवन खोया बल्कि अपने बच्चों को भी एक सामान्य जीवन से वंचित कर दिया। भक्तजनों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।